सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जीवन का उद्देश्य हमारे कुछ ना कुछ तो जरूर होता है, और जिनके जीवन में उद्देश्य नहीं उनका जीवन तो पशु के समान होता है। हम हर प्रकार से अपने जीवन को सुंदर बनाना चाहते हैं, और जीवन को सुंदर बनाने के लिए हमको उन्नति के मार्ग पर, उत्कर्ष के मार्ग पर आगे बढ़ना होता है। यदि हम इस जीवन को उन्नति से युक्त नहीं कर सकते हैं, यदि हम अपने उत्तरदायित्वों का, अपनी जो सेवाएं हैं उन सेवाओं में प्रशस्त सेवाएं नहीं दे सकते हैं, तो सामान्य रूप से जो संसार का नियम है, जो संसार की व्यवस्था है, उसमें तो हमको जो जितना करेगा मिलेगा। लेकिन जो विशिष्ट ज्ञान से, विशिष्ट पुरुषार्थ से और विशिष्ट बुद्धि के साथ, श्रद्धा के साथ जो कर्म का अनुष्ठान करेगा, वास्तव में उसका जीवन सर्वश्रेष्ठ हो जाता है, और वह इस संसार में एक नया, एक उत्साहवर्धक संचार करता है, नई दिशा देता है। जो स्वयं इस भाव चेतना के साथ कि मुझको स्वयं भी तरना है और इस संसार को भी तारना है, मुझको विषयों में न फंस करके, विषयासक्त ना हो करके, जो विषय हैं उनसे अपने को आहत न करते हुए मैं श्रेष्ठतम जीवन जीऊँगा, तो वास्तव में उसका वैसा जीवन बनता है वेदों के स्वाध्याय से। और यह कल्याणी वेदवाणी ही हमारे जीवन को सुंदरतम, श्रेष्ठतम बनाने का सामर्थ्य रखती है। हम चर्चा कर रहे हैं वैदिक जीवन पद्धति में वेदों में मन का स्वरूप, और मन का यह जो भाव है, मन, ये जो हमको साधन के रूप में मिला हुआ है, इसके विषय में अनेक मंत्र हमने पढ़े हैं और आगे पढ़ेंगे। आज मैं चर्चा करूंगा जो हमारे ऋग्वेद के 10वें मंडल के 119वें सूक्त के कुछ मंत्रों का स्वाध्याय करूंगा। यहाँ पर जैसा कहा है कि तम त्वा गिर्भिर्रुक्षया हव्यवाहम समीधीरे यजिष्ठम मानुषे जने, यह 18वें सूक्त का अंतिम मंत्र है, 9वां, जिसमें कहा है कि प्रभु प्राप्ति का उपाय ज्ञानाग्नि को हम दीप्त करते हैं तब होता है। इन विचारशील पुरुषों को ही प्रभु की प्राप्ति होती है। जो प्रभु की प्राप्ति करना चाहते हैं उनको अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करते हुए श्रेष्ठतम जीवन जीने का प्रयत्न करना चाहिए। और फिर अब सशक्त इंद्रियां कैसे हों उसके विषय में चर्चा की है। बहुत सुंदर यह सूक्त है, 119वां सूक्त 10वें मंडल का। मैं प्रथम वेद मंत्र लिखता हूँ, फिर आपके समक्ष चर्चा इसकी करूँगा। ओम ओम इति वा इति वा
इति में इति वा इति में मनो में मनो गामश्वम गामश्वम सनुयामिति। कुवित सोमस्या पामिति। सोमस्या पामिति। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 119वें सूक्त का यह पहला मंत्र है। ओम इति वा इति में मनो गामश्वं सनुयामिति कुवित सोमस्यापामिति। ओम इति वा इति में मनो गामश्वं सनुयामिति कुवित सोमस्यापामिति। कुवित खूब, बहुत ही, खूब ही, सोमस्य सोम का अपाम मैंने पान व रक्षण किया है। मैंने खूब ही प्रचुर मात्रा में ही सोम का पान व रक्षण किया हुआ है। इस कारण इति व निश्चय से इति में मनः, इस प्रकार मेरा मन है कि गाम इंद्रियों को, ये जो इंद्रियां हैं ये गौ कहलाती हैं। गौ इंद्रियां जैसे गौ गाय, गमनात गौ, पृथ्वी को भी गौ कहते हैं, इस वाणी को भी गौ कहते हैं। और इंद्रियों को, वाणी भी इंद्रिय है और इन इंद्रियों को भी मन से लेकर के ये सारी हमारी जो इंद्रियां हैं, ये इंद्रियां क्योंकि गमन करती हैं, गमनशील हैं, ये बहिर्मुख है,
परांचिखानी वितरित स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन। तो ये जो हमारी इंद्रियां हैं ये बहिर्मुख हैं, बाहर की ओर ही सदा आगे आगे ही जाती रहती हैं। इसलिए कहा है कि ये मन जो है मेरा इंद्रियों को अश्वम, कर्मेंद्रियों को सनुयाम प्रति जो है इति प्राप्त करूं। सोम के रक्षण से ज्ञानेंद्रियां भी उत्तम बनती हैं और हमारी कर्मेंद्रियां भी सशक्त होती हैं। जब तक हमारे शरीर में सोम का आधान है, जब तक हम ब्रह्मचर्य से युक्त हैं, तो हमारा उससे मन भी स्थिर होता है, मन भी हमारा निर्मल होता है, हमारा मन और कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां भी सबल होती हैं। हमारी जो इंद्रियां हैं वो जब इंद्रिय वैकल्य या इंद्रियां हमारी जब कमज़ोर हो जाती हैं, देखने का सामर्थ्य क्षीण हो जाता है, सुनने का सामर्थ्य क्षीण हो जाता है, बोलने का, कुछ कहने का सामर्थ्य क्षीण होने लगता है, हमारे हाथों से कर्म करने का सामर्थ्य क्षीण होने लगता है, हाथ में कंपन या हमारे शारीरिक सामर्थ्य में जब न्यूनता आ जाती है, कमी आ जाती है, तो हम कर्मों का अनुष्ठान चाह करके भी नहीं कर पाते हैं। और जब तक शरीर में इन इंद्रियों में दम है तब तक हमको बेदम नहीं होना चाहिए। और वह कैसे सिद्ध होगा? वह सिद्ध होगा अपने मन पर, अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करके। मन और यह इंद्रियां, जितनी हमारी इंद्रियां हैं, ये जितनी नियंत्रण में रहेंगी उतना ही हमारे जीवन का उत्कर्ष होगा। हमारी ज्ञानेंद्रियां अर्थों का ज्ञान प्राप्त कराने के कारण गौ शब्द से कही जाती हैं, गमयंती अर्थान, तथा कर्मेंद्रियां कर्मों में व्याप्त होने के कारण जो है ये अश्व हैं। सोमरक्षण से सब इंद्रियों की शक्ति ठीक बनी रहती है। मैं सोम का शरीर में रक्षण करूं अब, और इससे मेरी जो है ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, मेरा मन सशक्त बने, असक्त ना बने, विषयासक्त ना बने। विषयों में आसक्त होकर के, आसक्ति से युक्त होकर के इनकी शक्ति क्षीण हो जाती है, नष्ट हो जाती है। और जब ये विषयासक्त नहीं होती हैं तो ये इंद्रियां प्रबल होती हैं, शक्ति से युक्त होती हैं, सशक्त होती हैं, असक्त के स्थान पर सशक्त हो जाती हैं। इसलिए हम ऐसा ही जीवन जिए, मन को विषयों से हटा करके, इंद्रियों को नियंत्रण में ला करके। इंद्रियों का नियंत्रण, उनका नियमन मन ही करता है। लेकिन जब मन ही कहीं भटकने लगे, मन ही विषयों में फंस जाए, तो फिर कैसे काम बनेगा। इसलिए यहाँ पर कहा इति वा इति में मनो गामश्च, जो हमारा गामश्वम सनुयामिति कुवित सोमस्या पामिति, सोमपा हम बने, सोम का रक्षण करने वाले बने और उसका पान करने वाले बने। स्फूर्ति व उद्यम, दूसरा मंत्र, क्योंकि बहुत ही सुंदर मंत्र इसके हैं, छोटे छोटे मंत्र हैं। कहा कुवित, खूब ही सोमस्य, सोम का अपाम मैंने पान व रक्षण किया है। अपने शरीर में व्याप्त किए हुए सोम से, ये सोम मुझे दूध था वृक्षादि को कंपित करते हुए प्रवाता इव, प्रबल वायु के समान मुझे उद असंयत यह संयत उद्यम वाला बनाता है। यह पराक्रम से युक्त करता है, प्रबल बनाता है, वायु के समान वेगवान बनाता है। जैसे वायु मार्ग में आने वाले वृक्षों को कंपित करता हुआ आगे बढ़ जाता है, वैसे ही जो सोम का पान करते हैं, जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त करते हैं, जो मन पर विजय प्राप्त करते हैं, उनका जीवन वायु के समान वेगवान हो जाता है। वे पराक्रम से युक्त हो जाते हैं, उनको विषय वासनाएं कभी सताती नहीं हैं और वे व्यक्ति सोमपान करके, वीर रक्षण करके
विघ्नों को जीतकर आगे बढ़ने वाले होते हैं, कभी हताश निराश नहीं होते हैं। ऐसा उनका व्यक्तित्व और कृतित्व बन जाता है। उन्नति के मार्ग पर वे आरूढ़ हो जाते हैं, उनका मार्ग प्रशस्त हो जाता है। इसलिए तीसरे मंत्र में कहा कि ओम उन्मापिता अयसत रथमश्वा इवा शवः कुवित सोमस्यापामितिम। कहा कि खूब ही वास्तव में सोमस्य अपाम, मैंने इसका पान किया है, मैंने इसका रक्षण किया है, और इस कारण से ये शरीर में ही व्याप्त किए हुए सोम माँ मुझे आशवः शीघ्रगामी अश्व, अर्थात जैसे अश्व अशुंग व्याप्तौ, जो मार्ग को जल्दी ही पूरा कर लेते हैं, अपने लक्ष्य को जो जल्दी ही पूरा कर लेते हैं, ऐसे अश्व के समान अश्व रथम इव, जिस प्रकार से तीव्र दौड़ते हुए अश्व घोड़े रथ को मंजिल तक पहुंचा देते हैं, वैसे ही यह जो ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला, यह जो सोम का रक्षण करने वाला है, यह मनुष्य उन्नति के मार्ग पर इस प्रकार से आगे बढ़ता है, ऐसा तीव्रगामी होता है जैसे कि कोई अश्व रथ को लेकर के आगे बढ़ता है। आगे बढ़ता हुआ यह मनुष्य अधिक और अधिक उन्नति को प्राप्त करता जाता है। उन्नति के पथ पर हम सदा अग्रसर हों, कभी भी हमारे जीवन में नैराश्य न आए, कभी हमारा जीवन हतो उत्साह से, प्रमाद से, आलस्य से युक्त नहीं होना चाहिए। जितना जिसके अंदर सामर्थ्य है वह प्रसन्नता से इंद्रिय जित बन करके, मनोजित बन करके, मनस्वी बन करके, तेजस्वी बन करके, ओजस्वी बन करके ही जीवन को श्रेष्ठतम बना सकता है। अपने कदम यदि हमने श्रेष्ठ मार्ग पर, श्रेष्ठ लक्ष्य के लिए आगे बढ़ाया है, तो कभी भी पीछे हमारे कदम नहीं आने चाहिए। कितनी भी आंधी तूफान आए, कितने भी झंझावात आए, मन को हम जब निर्मल बना करके, उसको शक्तिशाली बना करके आगे बढ़ते हैं, तो कोई भी दुर्बलता हमको सताती नहीं है। हम दुर्बल मन से और कभी भी मलिन मन से आगे नहीं बढ़ सकते। मलिन मन जो है वो हमारे जीवन में अशांति, अशुचिता, अपवित्रता, अंधकार, अविद्या, अज्ञान, अन्याय, अधर्म का आधान करता है। इससे हम बचें। हमको यदि श्रेष्ठ जीवन जीना है तो सतपथ पर, उन्नति के पथ पर सदा आगे बढ़ना होगा, और यह उन्नति का पथ सोम रक्षण से हमको प्राप्त होता है, ब्रह्मचर्य से प्राप्त होता है। मैं सोम का रक्षण करता हूँ, शक्ति संपन्न बनता हूँ। रक्षित सोम मुझे उन्नति के पथ पर आगे बढ़ाने वाला है, अवनति से बचाने वाला है, दुर्गति से बचाने वाला है, सदगति की ओर ले जाने वाला है। और इसी प्रकार से चौथे मंत्र में भी बहुत सुंदर बात कही है कि जो कुवित सोमस्य मापित, जो इस प्रकार से सोम का रक्षण करता है, उसकी बुद्धि भी श्रेष्ठ बन जाती है। इसलिए कहा ओम उपमा मतिरस्थिता वास्रा पुत्रमिव प्रियम कुवित सोमस्यापामिति। कहा कि वासरा शब्दाय माना रंभाती हुई धेनु जैसे प्रियम पुत्रम, अपने प्रिय वत्स को, बछड़े को प्राप्त होती हैं। बहुत ही यदि गाय और बछड़े का उदाहरण देते हैं तो ममता की पराकाष्ठा, ममत्व तो क्या होता है, वो अपने जो है नवजात बछड़े से इतना प्रीति करती, इतना वात्सल्य से, इतना ममत्व से युक्त होती है गाय। उसका उदाहरण यहाँ पर इस वेद मंत्र में दिया है कि जैसे शब्दायमान गाय बछड़े को देख करके रंभाती है, पुकारती है उसको, उसी प्रकार से जैसे अपने प्रिय वत्स बछड़े को प्राप्त होती है, अथवा वासरा उत्साहवर्धक शब्द बोलती है, उसको दुलराती, उसको बोलती अपनी भाषा में, जैसे माता अपने प्रिय पुत्र के समीप आती है, उसी प्रकार से माँ मुझे मति ही बुद्धि उप आस्थिता प्राप्त हो। जैसे एक
शिशु को, एक बछड़े को, वत्स को उसकी माँ गाय प्राप्त होती है, एक छोटे से शिशु को उसकी माँ प्राप्त होती है, अर्थात उसको इतना दुलराती है, इतना उसको उत्साह देती है, उसको इतनी वात्सल्यपूर्ण भावना से उसको साहस देती है, उसका मनोबल बढ़ाती है। वैसे ही मुझको उत्तम बुद्धि की प्राप्ति हो इति, इसी कारण से, इसी उद्देश्य से तो कुवित खूब ही सोमस्य पाम, मैंने सोम का पान किया है, सोम का रक्षण किया है और मुझे उत्कृष्ट बुद्धि, उत्तम, जो धीमान, बुद्धिमान और बलवान विद्वान बनने का सामर्थ्य मुझको इससे मिलता है। रक्षित सोम ज्ञानाग्नि का ईंधन बनता है, हमारा ज्ञान परिपक्व होता है, हमारा मस्तिष्क ज्ञान से प्रकाशित होता है। सोम रक्षण से ही मुझे उत्कृष्ट बुद्धि की प्राप्ति होती है और ज्ञानाग्नि को दीप्त करने वाला ईंधन यह सोम ही। इस प्रकार सोम रक्षण से मैं तीव्र बुद्धि को प्राप्त करता हूँ। जब तक हम जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेंगे तब तक यह श्रेष्ठ उत्तम बुद्धि की प्राप्ति हो ही नहीं सकती है। इसलिए उत्तम बुद्धि की प्राप्ति के लिए हमको सोम का रक्षण जरूर करना चाहिए और प्रभु की भक्ति का भी यही एक उपाय है। इसलिए प्रभु आपसे महान कोई और नहीं, तुम सा स्नेही दया निधान कोई और नहीं। तुम हो अखिल जगत के स्वामी, घट घट वासी अंतर्यामी, तुम सा शक्तिमान सुख खान कोई और नहीं। शशि रवि धरती सिंधु गगन में, नयनन में और तन मन धन में, तुम हो सब में विराजमान, तुम सा और कोई नहीं। प्रभु आपसे महान कोई और नहीं। काहे तुमने मुझे विसारा, मैं हूँ अविचल भक्त तुम्हारा। तुम हो मेरे प्रिय भगवन कोई और नहीं। प्रभु तो आपसे महान कोई और नहीं, कोई और नहीं। किसको मन की व्यथा सुनाए, किसके द्वार प्रकाश जाए, दानी आपके समान कोई और नहीं। प्रभु आपसे महान कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं। प्रभु आपसे महान कोई और नहीं। तो हम प्रभु की महानता का गुणगान करें, उसका ध्यान करें, मनन चिंतन करते हुए जीवन और जगत का कल्याण करें। यही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। आगे और चर्चा करेंगे, अभी यहीं पर विराम लेते हैं। ओम शांति शांति शांति।